Today we are going to discuss assessment of burn case. किसी भी बर्न के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए या जो बर्न का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द डेप्थ और एक्सटेंट ऑफ बर्न. सबसे पहले डिग्री ऑफ बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो सुपरफिशियल होता है. सेकंड डिग्री बर्न जो होता है सुपरफिशियल. फर्स्ट डिग्री बर्न जो होगा वो सुपरफिशियल बर्न होगा. सेकंड डिग्री बर्न सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न. थर्ड डिग्री बर्न जो होता है वो डीप पार्शियल थिकनेस. थर्ड डिग्री बर्न जो होगा वो डीप पार्शियल थिकनेस. सेकंड डिग्री जो होगा वो पार्शियल थिकनेस होगा लेकिन सुपरफिशियल होगा. फोर्थ डिग्री बर्न फुल थिकनेस. इसमें फुल थिकनेस स्किन की इन्वॉल्व होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स और बोन्स इन्वॉल्व होंगे. ये थी डिग्री. सुपरफिशियल में सुपरफिशियल जो बर्न होगा उसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी, डर्मल, डीप डर्मल लेयर और फुल थिकनेस. इसमें बताया गया है फर्स्ट बर्न में क्या होगा, सिर्फ सुपरफिशियल आएगा जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस होगी. सेकंड डिग्री बर्न में डर्मिस की डर्मल लेयर और सुपरफिशियल डर्मिस. लेकिन थर्ड डिग्री बर्न में सबक्यूटेनियस फैट पूरी फुल थिकनेस होगी. इसके अलावा सबक्यूटेनियस फैट, बोन्स, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाएंगी. फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न्स सुपरफिशियल. एपिडर्मिस, अ पोर्शन ऑफ द डर्मिस मे बी इंजर्ड. फर्स्ट डिग्री जो होगा, जो सुपरफिशियल बर्न होता है, इसमें एपिडर्मिस या फिर डर्मिस का कोई एक पार्ट इंजर हो सकता है. इसके सिम्टम्स जो रहेंगे, इसमें रेडनेस, माइल्ड पेन, ड्राई स्किन मिलेगी, कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, स्वेलिंग जो है वो माइल्ड स्वेलिंग होगी. और ये बर्न जो होता है वो इन्वॉल्व करता है मिनिमल टिश्यू डैमेज, मिनिमल फ्लूइड लॉस, इट मे कॉज डिहाइड्रेशन इन. फ्लूइड लॉस जो होता है वो मिनिमल होता है लेकिन यंग चिल्ड्रेन में डिहाइड्रेशन हो सकता है. ये फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है ये सीरियस नहीं होता है जब तक कि ये लार्ज एरिया को इन्वॉल्व ना करे. इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न दैट इज़ सुपरफिशियल बर्न अगर लार्ज एरिया को इन्वॉल्व करता है तो ये सीरियस हो सकता है. जनरली हील्स ऑन इट्स ओन विदाउट स्कैरिंग. इसमें स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है और ये खुद से हील हो जाता है 3 से 5 दिन में. इसके एग्जांपल जो है वो सन बर्न या फिर बर्न फ्रॉम यूवी लाइट. ये है सुपरफिशियल बर्न. इसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है. सेकंड डिग्री ऑफ बर्न्स सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है. ये इन्वॉल्व करता है एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ डर्मिस, कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस को. इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो जाती है इन टिश्यू. अगर किसी टिश्यू का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए तो ये में कन्वर्ट हो सकता है फुल थिकनेस बर्न में. इसके सिम्टम्स में इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट डिग्री में ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ रेडनेस होती है और ड्राइनेस होती है. लेकिन सेकंड डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होता है, रेडनेस होगी, शाइनी होगा, वेट होगा, डीप रेडनेस मिलेगी इसमें. और ये जो होता है पेनफुल होता है, जबकि सुपरफिशियल बर्न जो होता है वो पेनफुल नहीं होता है या फिर बहुत माइल्ड पेन होगा और माइल्ड मिनिमल स्वेलिंग मिलती है फर्स्ट डिग्री में. लेकिन सेकंड डिग्री में ये वेरी पेनफुल होता है.
स्पॉन्टेनियस रीएपिथेलियलाइजेशन 2 से 3 हफ्ते में होता है, जबकि फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है वो 3 से 5 दिन में खुद से हील हो जाता है। लेकिन सेकंड डिग्री बर्न जो होता है वो स्पॉन्टेनियस रीएपिथेलियलाइजेशन के ज़रिए 2 से 3 हफ्ते में हील होता है। इसकी एग्जांपल जो है कांटेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट्स और फ्लेम या फिर टार बर्न। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होगा वो सन स्ट्रोक से या यूवी लाइट से होता है, लेकिन जो सेकंड डिग्री बर्न होगा ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से या फिर फ्लेम के कांटेक्ट में आने से या फिर तार बर्न की वजह से हो सकता है। इसमें सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ एपिडर्मिस और डर्मिस की सुपरफिशियल लेयर जो होती है ये इन्वॉल्व होती है। थर्ड डिग्री ऑफ बर्न डीप पार्शियल थिकनेस एपिडर्मिस एंड एंटायर डर्मिस। सेकंड डिग्री में डर्मिस का कुछ हिस्सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस और एंटायर डर्मिस जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? ड्राई स्किन मिलेगी, स्वेलिंग होगी, वाइट ब्लैक ब्राउन स्किन मिलेगी, वाइट ब्लैक ब्राउन और येलो स्किन मिलेगी, लिटिल टू नो पेन। लेकिन थर्ड डिग्री जो होता है उसमें पेन नहीं होता, क्योंकि जो नर्व एंडिंग होती है वो बर्न होने की वजह से पेन का सेंसेशन नहीं हो पाता है। जबकि सेकंड डिग्री का जो बर्न होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन थर्ड डिग्री का जो बर्न होता है उसमें बहुत कम या फिर पेन जो है वो एब्सेंट होता है। रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ इसमें स्कार फॉर्मेशन होता है, कैन रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ नेल्स। इसमें डिसरप्शन ऑफ नेल, हेयर, सबक्यूटेनियस ग्लैंड, इन सारी चीज़ों का डिसरप्शन या डैमेज हो सकता है। मे कॉज स्कैरिंग। स्किन ग्राफ्टिंग यूजुअली रिक्वायर्स। इसके ट्रीटमेंट में स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सोर्सेज या फिर फ्लेम बर्न। ये थर्ड डिग्री के बर्न जो है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल सोर्सेज की वजह से या फ्लेम की वजह से जो बर्न होता है। डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। इसमें एपिडर्मिस डर्मिस इन्वॉल्व होगी, स्पेशली डर्मिस की डीप लेयर। फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न्स फुल थिकनेस बर्न भी कहलाता है। इंजरी इन्वॉल्व्स ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू, जैसे कि टेंडॉन्स और बोन, फैट टिश्यूज़, ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। इसका ट्रीटमेंट में इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। इसके सिम्टम्स होते हैं ब्लैक वाइट स्किन, कोई सेंसेशन नहीं होता, नो सेंसेशन, क्योंकि नर्व डैमेज हो जाती है वहाँ की। पेन में बी इंटेंस और एब्सेंट डिपेंडिंग ऑन नर्व एंडिंग इन्वॉल्वमेंट। अगर नर्व इन्वॉल्व हो रही है इंटेंस पेन होगा। कॉजेज स्कैरिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, इसमें भी ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट में। इसकी एग्जांपल भी है फ्लेम्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल सोर्सेज बर्न। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री नियर अबाउट सेम है, बस इसमें यह है कि पेन इंटेंस पेन होगा या फिर एब्सेंट होगा। इसी तरह से ड्राई और हार्ड स्किन मिलेगी। फुल थिकनेस बर्न, इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होगी स्किन की और साथ में अंडरलाइंग सबक्यूटेनियस टिश्यू, टेंडन, बोन, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। डेप्थ ऑफ बर्न और उसकी कैरेक्टरिस्टिक और कॉजेज एक टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है इसमें इरिथमा दैट इज़ रेडनेस, पेन और ब्लिस्टर्स जो है ये एब्सेंट होगा। इसका कॉज क्या है? सनबर्न या फिर यूवी लाइट बर्न। सेकंड डिग्री जो होता है ये पार्शियल थिकनेस बर्न है। इसमें रेड और मॉटेल्ड स्किन मिलेगी। फ्लैश बर्न्स, ये इसकी जो वजह होती है वो कांटेक्ट विथ हॉट लिक्विड्स या फिर फ्लेम। थर्ड डिग्री फुल थिकनेस बर्न जो होता है इसमें स्किन जो है वो डार्क और लेदरी मिलेगी, ड्राई होगी, जिसका कॉज होता है फायर, इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड्स या ऑब्जेक्ट, ये उसके कॉजेज हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द डेप्थ ऑफ द बर्न। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि
व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ बर्न। पहले तो क्वेश्चंस करेंगे, हाउ द इंजरी अकर्ड, कॉजेटिव एजेंट क्या था, सच एज फ्लेम या स्काल्डिंग लिक्विड कोई, टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग एजेंट, जो बर्निंग एजेंट था उसका टेम्परेचर क्या था, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, कितनी देर तक वो कांटेक्ट में रहा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कम टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगा तो वो ज़्यादा देर डैमेज करेगा। थिकनेस ऑफ द स्किन जो इन्वॉल्व हुई है। परसेंटेज ऑफ बर्न, वेरियस मेथड्स आर यूज टू एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया affected by burns. Among them are, first of all, rule of 9, the Lund and Bruder method and Palm method. Rule of 9 क्या है? An estimation of the total body area, total body surface area involved in a burn is simplified by using the rule of 9. इसमें क्या करते हैं? The rule of 9 is a quick way to calculate the extent of burns. The system assigns percentages in multiples of 9 to measure body surfaces. Note that the rule of 9s cannot be applied to a child who is less than 14 years of age. 14 years of एज के जो चाइल्ड होंगे उनमें हम रूल ऑफ 9 ना इस्तेमाल करते हुए हम रूल ऑफ 5 इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है हम आगे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल ऑफ 9, इसमें क्या होता है, हेड को 9% दिया गया है, ईच आर्म इज एंटीरियर पार्ट 9, पोस्टीरियर पार्ट 9, ट्रंक को 18, फ्रंट और बैक, जेनेटेलिया 1%, ईच लेग इज गिवन 18%। और जो बच्चे होते हैं 5 ईयर ओल्ड या फिर लेस देन 14 ईयर्स, तो इसमें हेड को 15, ट्रंक को 16, ईच आर्म 9%, जेनेटेलिया 1%, लेग्स 17% ईच। ये एज के अकॉर्डिंग परसेंटेज मालूम करने का तरीका बताया है। अगर 1 से 4 साल का बच्चा है तो उसमें हेड को उन्होंने 19 दिया है, ट्रंक को 32%। इसी तरह से वेरिएशंस है, 5 से 9 ईयर ओल्ड जो चाइल्ड होगा उसमें 15% हेड को, 32% ट्रंक को, 10 to 14% जो चाइल्ड होगा उसको 13% हेड को और 32% ट्रंक को। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, हेड को 9% है, जेनेटेलिया को 1% है, जो लास्ट वाली डायग्राम है अडल्ट की। लूंड एंड ब्रूडर मेथड, अ मोर प्रिसाइज मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ ए बर्न इज द लूंड एंड ब्रूडर मेथड। इसमें क्या करते हैं, इट रिकॉग्नाइज दैट द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ वेरियस एनाटॉमिक पार्ट्स स्पेशली द हेड एंड लेग्स एंड चेंजेस विथ ग्रोथ। हेड लेग्स का जो भी एरिया है वो एज के साथ या ग्रोथ के साथ चेंज होता जाता है। बाय डिवाइडिंग द बॉडी इनटू वेरी स्मॉल एरियाज एंड प्रोवाइडिंग एन एस्टिमेट ऑफ द proportion of total body surface area accounted for by such body parts, one can obtain a reliable estimation of the total body surface area जो कि बर्न हुआ हो। The initial evaluation is made on the patient's arrival at the hospital and is revised on the second and third post-burn days because the demarcation usually is not clear until then। जब तक कि 2-3 दिन ना हो जाए पोस्ट बर्न का तो डिमार्केशन क्लियर नहीं होता है। ये है लूंड एंड ब्रूडर मेथड। इसमें उन्होंने क्या किया है, एज के अकॉर्डिंग जिस्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और उनको
अलग अलग नंबरिंग दी है या परसेंटेज दिया है। जैसे कि अगर लेस देन 1 ईयर है, फ्रंट और बैक ऑफ हेड जो है वो 9.5 दिया है उन्होंने। फ्रंट और बैक ऑफ थाई को 2.75। इसी तरह से फ्रंट और बैक ऑफ लेग 2.5। इसी तरह WHO ने भी हॉस्पिटल केयर के लिए कुछ स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन कुछ रूल्स बताए हैं। उन्होंने भी कुछ परसेंटेज दिया है बाय एज, इन ईयर और एरिया ऑफ बर्न, तो कितना परसेंटेज देना है। इसी तरह से एक मेथड होता है पाम मेथड। ऐसे पेशेंट जिसमें बर्न जो है वो इस बॉडी में स्कैटर्ड हो, बिखरा हुआ हो या डिफरेंट पार्ट्स में मल्टीपल बर्न्स हो, तो ऐसी कंडीशन में अ मेथड टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ बर्न इज़ द पाम मेथड। द साइज ऑफ द पेशेंट्स पाम इज़ अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मतलब हमने कंसिडर कर लिया होता है कि जो पेशेंट का पाम होगा वो जितना एरिया कवर करेगा उसे हम 1% मानेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया का। फ्रॉम क्रीज ऑफ रिस्ट टू द टॉप ऑफ एक्सटेंडेड फिंगर्स इज़ अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये है उसकी डायग्राम। तो जितनी जगह, जितने पाम उस पेशेंट के पाम एरिया बर्न होगा उतना परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह एक फार्मूला होता है पार्कलैंड्स फार्मूला। ये किस लिए करते हैं कि कितना फ्लूइड हमें देना है। फॉर अडल्ट फ्लूइड गिवन इन द फर्स्ट 24 आवर, ये इक्वल होता है वेट इन केजी, पेशेंट का जो वेट होगा, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज इंटू 4 ml। ये पार्कलैंड्स फार्मूला है अडल्ट के लिए। इसका रेट क्या रहेगा, हाफ इन द फर्स्ट 8 आवर। जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, जैसे कि 60 कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, तो 60 का हाफ मतलब 30 जो है या 30 ml ये दिया जाएगा फर्स्ट 8 आवर में। फिर 60 का 1/4 यानी 15 ये दिया जाएगा इन सेकंड 8 आवर्स में। और जो रिमेनिंग 15% बचा है या 15 है वो दिया जाएगा थर्ड 8 आवर में। ये है पार्कलैंड्स फार्मूला फॉर फ्लूइड इन अडल्ट, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। पार्कलैंड्स फार्मूला जो चिल्ड्रेन में है, फ्लूइड गिवन इन द फर्स्ट 24 आवर, वो इक्वल होता है बॉडी वेट इन केजी इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन परसेंटेज इंटू 4 ml। हाफ इन द फर्स्ट 8 आवर, 1/4 in 8 hours, next second 8 hours, and remaining 1/4 is in the third 8 hours. Add maintenance fluid as follows: 100 ml per kg for first 10 kg of weight, 50 ml per kg next 10 kg of weight, and 20 ml per kg फॉर रिमेनिंग 10 kg आफ्टर। ठीक है। और हमें मेन ये देखना है यूरिन आउटपुट जो है वो मेंटेन रखना है 2 ml पर kg पर आवर या उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब है पेशेंट ओलिगो यूरिया की कंडीशन में जा रहा है। ये है असेस, किस तरह से हमें सर्कुलेशन को असेस करना है। नॉर्मोटेंसिव कैसा रहेगा और हाइपोटेंसिव पेशेंट रहेगा तो उसमें क्या करना है। नॉर्मोटेंसिव है, पार्कलैंड फार्मूला हमने पढ़ा, इसमें क्रिस्टलॉइड देंगे एट 4 ml पर kg पर डे इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, उसमें प्लस करेंगे मेंटेनेंस रेट हाफ ओवर फर्स्ट 8 आवर और हाफ ओवर नेक्स्ट 16 आवर। यूरिन आउटपुट जो है वो लेस देन 1 ml पर kg पर आवर है, तो हमें क्या करना है 20 ml पर kg बोलस ऑफ क्रिस्टोलाइट देना है। अगर यूरिन आउटपुट जो है वो इक्वल टू 1 to 3 ml पर kg पर आवर है तो हमें कंटिन्यू करना है पार्कलैंड फार्मूला को। अगर यूरिन आउटपुट जो है
वो 3 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा है, तो हमें जो IV फ्लूइड हम दे रहे थे उसे डिक्रीज़ कर देना है रेट को 2/3 पार्कलैंड, यानी अगर पार्कलैंड फार्मूला जो है उसका 2/3, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।